नमस्कार। आज के इस वीडियो में फिर से 9th क्लास के एक अनोखे क्वेश्चन से त्रिभुज चाहिए आपका दर्शन करवाएंगे। अनोखा मैं इसलिए बोलता हूँ कि ज्योमेट्री में 5 सेकंड और 10 सेकंड्स में अंदर आंसर देना अनोखा ही होगा। आज वैसा ही क्वेश्चन से आपका हम मुलाकात करवाते हैं। आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रायंगल ABC में B तथा C के समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और यदि कोण A 70 डिग्री है तो कोण BOC ज्ञात करें। क्या ये आपको लगता है कि 5 सेकंड में इसका जवाब दिया जा सकता है? लेकिन दिया जा सकता है। पहले ये देखिए, और भी थोड़ा आपको टफ दिखेगा जब हम इसको फिगर में दिखाएंगे। ज़रा फिगर में देखिए इसको, ये फिगर है, ये दिया हुआ है और इसको निकालना है। ठीक है, तो आपको देख के ऐसा लगता है कि 5 सेकंड में आप इसका जवाब दे देंगे। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो और वहाँ पे हमारे पास आंसर्स है, ऑप्शंस, और उसमें टिक लगाना है तो ये 5 सेकंड। लेकिन अगर हमें लिख के भी इसका आंसर बताना हो तो 20 से 30 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला इस क्वेश्चन में। आप देखकर बताइए क्या ऐसा लग सकता है? अगर आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा समय लग सकता है तो ज़्यादा समय उसमें लगेगा जिस फॉर्मूले से हम इसको बनाएंगे और उसको जब हम क्रिएट करेंगे तो, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। जैसे मान लो कि एग्ज़ाम्स में आया कॉम्पिटिटिव में और हमें इसे तुरंत जवाब देना है तो 5 सेकंड्स लगेगा। घड़ी देखिए आप, हो गया आंसर 125 डिग्री, हो गया आंसर। ये अगर ऑप्शन हमारे पास है तो 125 वाले पे हम 1 सेकंड के अंदर ऐसा देखेंगे और लगा देंगे। कैसे, ये जानना बाकी है। हमने केवल इसको देखना है और इसको आधा करना है और 90 में जोड़ देना है, तो ये आप भी लगा सकते हैं 5 सेकंड के अंदर। लेकिन अगर लिख के भी बताना हो कि इसका कितना आंसर होगा तो आप इसको लिख के भी 30 सेकंड से पहले बता देंगे। चलिए घड़ी देखिए और देखिए, ये एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस 70/2 और ये 125 डिग्री बन गया। मुझे लगता है कि 10 सेकंड भी नहीं लगा। लेकिन ये हमें प्राप्त करना है, इसमें समय लगेगा। ये आंसर्स में नहीं, ये कैसे हमने प्राप्त किया इसमें समय लगेगा। और ये फैक्ट है कि 125 डिग्री ही इसका आंसर है और एकदम राइट है। आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आपको निकालना भी है तो इतने ही निकालना है और फुल मार्क्स आपको मिलेगा। लेकिन निकालना क्या है, कौन सी फॉर्मूले से ये हुआ, ये जानने के लिए ज़रूर हमको समय लगेगा। ठीक है, अब उसके लिए देखते हैं। ये दिया रहेगा कि कोई ट्रायंगल्स है और उसके किसी 2 एंगल्स का समद्विभाजक जिस पॉइंट्स पर जाकर मिल रहे हों, उस एंगल का मतलब BOC किसके बराबर होगा, तो 90 प्लस तीसरे एंगल का आधा। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला ये है, B और C का समद्विभाजक दिया गया है तो BOC क्या होगा, BOC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2। ये फॉर्मूला है इसका। मतलब तीसरा जो एंगल बच गया है उसका आधा 90 में जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला निकालने में हमें समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हमने कहा है कि जो कुछ भी, चूँकि कमेंट्स आ जाता है कि इसको फिर से प्रूफ करके बताइए, तो इसलिए हमने अब ऐसा क्वेश्चंस लेना शुरू कर दिया है कि हम ट्रिक्स पे ही लेकर आएंगे तो उसको कैसे हम लोग फॉर्मुलेट किए हैं ये ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए उसको हम लोग फॉर्मुलेट करें। कहता है कि एक ट्रायंगल ABC में B तथा C के समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हों तो सिद्ध करें कि BOC बराबर 90 प्लस हाफ एंगल A। उस ट्रायंगल को पहले बना लेते हैं हम लोग। चलिए उस ट्रायंगल को बनाते हैं। ये ट्रायंगल्स है, यहाँ नाम देते हैं ABC। ठीक है, और यहाँ पे
समद्विभाजक खींच देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नाम मिला O, जो कह रहा है कि B और C का समद्विभाजक, यानी कि ये जितना है उतना ये है, जितना ये है उतना ही ये है। B और C का समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो हमें एंगल BOC निकालना है। ठीक है, और बच गया है शीर्ष जो A, तो फॉर्मूला यह है कि BOC बराबर 90 प्लस हाफ A स्क्वायर कर एंगल A, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। सिंपल सा हम इस्तेमाल क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बस इतना ही इस्तेमाल करना है इसमें। तो या तो वो लिख देंगे, या फिर इसका होता है त्रिभुज के कोण प्रमेय से। ठीक है, ये चलिए लिख देते हैं। हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं कि हम जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस ये रूल्स हमें इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले हम लेते हैं कि त्रिभुज ABC में, और कुछ चीज़ें इसमें दिया गया है उसको पहले ही दर्शा देते हैं ताकि आगे हमें लिखने में आसानी रहे। एंगल OBC इज इक्वल टू हाफ एंगल B। OBC इज इक्वल टू हाफ एंगल B। ये वाला जब एंगल लेंगे तो ये पूरे एंगल B का आधा होगा। वैसा ही तथा एंगल OCB बराबर हाफ एंगल C, इसको जब हम लोग हैं तो ये पूरे का आधा होगा। ठीक है, और ये तो हमें निकालना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं कि पुनः त्रिभुज ABC में आपको क्या मिलेगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एक और चीज़ निकाल कर अगर रख लें तो वहाँ रखेंगे तो हमें बताना नहीं पड़ेगा। वो क्या कि अगर हम रख लेते हैं कि इसलिए एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल A। इक्वेशन दूसरा कर लीजिए। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब आ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब त्रिभुज BOC में, अगर त्रिभुज BOC लेते हैं, थोड़ा दूर लिख दिया क्या, मिटा देते हैं। त्रिभुज BOC में तो ये भी त्रिभुज है, तो इसके भी सभी कोणों का योग 180 होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि कोण BOC प्लस कोण OCB प्लस कोण OBC इज इक्वल टू 180। और यहाँ से हम ले लेते हैं कि कोण BOC प्लस कोण, ये गलत, यहाँ पे अब लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे निकाल रखा है कि कोण OCB हाफ C
और कोण ओ बी सी हाफ बी, तो ये हो जाएगा कोण B/2 प्लस कोण C/2 इज इक्वल टू 180। तीसरा ले लिया हमने, ठीक है। और तीसरा ले लिया तो इसमें आप देखिए कि 180 और 180, 1 और 2 में क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 को लेकर हम चले तो उसका लेफ्ट हैंड साइड्स भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 से उसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी बराबर होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर देते हैं। ये क्या मिल जाएगा, एंगल BOC प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर, पहला वाला में क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। अब BOC हमें निकालना है, इधर रख लेते हैं। BOC अगर हमें निकालना है तो हम इसको इधर रख लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से ये दोनों उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल C/2। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम ऐसा लेते हैं कि एंगल B और माइनस एंगल B/2, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल BOC इक्वल टू एंगल A, और B में से B का आधा माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा एंगल B/2, और C में से C आधा माइनस करेंगे तो प्लस C/2 मिल जाएगा। ये हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना है। ऐसा कुछ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें कि हमें कुछ इक्वेशन मिल जाए जिससे हम कुछ सब्स्टिट्यूशन ले पाएँ, ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक हल्का सा प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ये है कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल A और माइनस कर देते हैं एंगल A/2। अब ये देखिए हमने एंगल A/2 माइनस किया है। अब एंगल A/2 माइनस किया है तो फिर इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कोई भी नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स या कोई भी क्वांटिटी हम नहीं रख सकते। एक्स्ट्रा रखेंगे वो हमारा आंसर्स गलत होगा, हमारा प्रोसेस गलत होगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या, किसी भी अल्फ़ाबेट्स में 0 अगर जोड़ेंगे तो कुछ भी गलतियां नहीं होगी, उससे कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा, बिल्कुल बराबर ही रहेगा। तो यहाँ -1 किए हैं, इसको 0 करने के लिए A/2 लिए हैं, तो इसको A/2 प्लस कर देते हैं, और बाकी अब कुछ नहीं करते, बाकी जैसा है उसको उतार देते हैं, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2, ठीक है। अब इतना करने से आपको क्या मिल गया है, ये देखिए यहाँ पे हमें मिल गया कि A और A/2 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें एंगल A प्लस A/2, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 1/2 कॉमन कर लेंगे, तो 1/2 कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और आप ये देख रहे हैं कि A प्लस B प्लस C इक्वेशन नंबर 1 में कितना आया है, 180। तो यहाँ लिख देंगे बराबर, इधर नीचे ही कर लेते हैं, बराबर एंगल A/2 प्लस 1/2 इंटू 180, ये कहाँ से मिला था हमें, वो लिख देंगे
समीकरण 1 में हम लोगों ने पहले से निकाल रखा है एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये ट्रायंगल ए बी सी के तीनों कोण हैं। चलिए अब हम लोग पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। कैसे? तो यहाँ पे डेस्टिनेशन कैसे होगा? तो अब हमारा डेस्टिनेशन इस तरह से मिल गया कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये कट जाएगा और 90 आ जाएगा। तो उसको पहले लिख सकते हैं 90 प्लस एंगल ए बाई 2, और ये टर्म्स हमें प्रूव्ड करना था, क्योंकि यही दिया गया था कि प्रूव्ड कीजिए कि अगर ट्रायंगल्स के दो एंगल है और उनके अगर समद्विभाजक ओ बिंदु पर मिल रहे हैं तो कोण बी ओ सी बराबर 90 प्लस हाफ कोण ए, यही प्रूव करना था, जो नीचे हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ये देखिए नीचे हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। तो आपको अब पता चला कि हमने वहाँ 5 सेकंड या 10 सेकंड में बनाया। कैसे बनाया? तो इस तरह से बनाया कि अगर बी और सी का समद्विभाजक दिया है और कोण ए दिया हुआ है तो ए का आधा करके 90 में जोड़ देंगे। ए और सी का दिया हो समद्विभाजक तो बी का आधा करके जोड़ देंगे 90 में। अगर ए और बी का समद्विभाजक दिया हो तो सी का आधा करके जोड़ देंगे, यानी कि जिन दो कोण का समद्विभाजक दिया हो उसी से कोण निकालना है। तो उसको छोड़कर तीसरे वाला जो कोण दिया गया है उसका आधा करेंगे और 90 में जोड़ देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ये ट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि आप जब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे ना तो ट्रिक्स सारे आपके पास होंगे। तो इसलिए आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी या कहें या कुछ ऐसी लोगों की लुभावनी बातें जिससे आप अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि ट्रिक के ज़रिए बहुत इजीली आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ऐसा नहीं है भाई। ट्रिक्स जो है ना वो कॉन्सेप्ट से आता है, और जिसके पास कॉन्सेप्ट्स है वो ट्रिक्स निकाल लेता है। हमारे पास कोई ट्रिक्स का आता पता नहीं होता, हमें ट्रिक्स नहीं पता क्या होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स है। उस कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए मैं छोटे शॉर्ट फॉर्मेट में कर सकता हूँ कैलकुलेशन, और वहीं मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कंसेप्ट चाहिए क्लियर तो हमारे साथ जुड़िए। उसके लिए आपको क्या करना है? तो कुछ नहीं करना। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। आपके जो प्रॉब्लम चैप्टर्स हो या फिर क्वेश्चंस हो हम तक पहुँचाइए, उसका हम जवाब देंगे। या फिर सारे वीडियो क्लास के रूप में सारे सॉल्यूशंस, नोट्स और फ्री टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो इस साइट पे जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए। कुछ थोड़ा सा फ़ी है, उस फ़ी को भरिए और वहाँ सारी चीज़ें आप एक साथ पाइए। लेकिन अगर चाहते हैं कि फेस टू फेस हम रोज़ के रोज़ तैयार करें तो ये जो वीडियो क्लास है ये आपके लाइव क्लास में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करो, अपने दोस्तों से शेयर करके सब्सक्राइब करवाओ, और जितने लोग सब्सक्राइब करें अपना क्लास और नाम लिखकर हमें भेजें। अगर हमें संख्या लगे कि क्लास चलाने लायक है तो फिर हम उस वीडियो जो क्लास है आपका उसको हम लाइव क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करना हो तो हमारे साथ जुड़िए, और अगले वीडियो में फिर हम अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।